नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, पिछले समय हमने एक वीडियो बनाया पिछले वीडियो में, और हमने वहां पर बताया कि किस तरीके से जो अल्मास जेकब हमारे भाई साहब है, उन्होंने जो है विजय थलापति को वो शैतानी घोषित कर दिए। उन्होंने यह बता दिया कि विजय थलापति जो है वो शैतान की तरफ से, वो इल्यूमिनाटी की तरफ से। तो उस भाई का उस वीडियो को हमने बड़े अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे एक्सपोज किया, और जिसके कारण से अल्मास भाई के जो फॉलोवर है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। और अल्मास भाई के फॉलोवर जो है वो बहुत उल्टी सीधी कमेंट किए हैं, और उनका कमेंट का कुछ हम आज रिप्लाई देंगे। और एक भाई ने ये तक कहा कि आप पूरा वीडियो तो दिखाए नहीं, आधा अधूरा वीडियो दिखाए हैं। तो आज जो छोटा मोटा जो बच गया है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, उस वीडियो का भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों के सामने जो कमेंट किया गया है उस कमेंट का थोड़ा सा मैं रिप्लाई भी देना चाहूँगा। तो ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मसीह मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्मास भाई को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अल्मास भाई को सपोर्ट मत करो, करो भाई, आप स्वतंत्र हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप स्वतंत्र हो, प्रभु ने आपको फ्री विल दिया हुआ है, आप जिसको चाहे चूज कर सकते हो, जिसको चाहे आप सुन सकते हो। लेकिन हाँ, सावधान आपको रहना है, सावधानी से आपको देखना है, वचन के आधार पे आपको देखना है, बाकी मर्जी आपकी है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है मुझे कि अल्मास भाई सही है, अल्मास भाई अच्छे हैं, अल्मास भाई राइट है। चलो ठीक है, लेकिन मैंने गलत क्या कहा है कोई भी उस बात को नहीं दिखा पाया है। मैंने क्या गलत कहा है, मैं जो वीडियो बनाया हूं वहां पर मैंने क्या गलत कहा है, वचन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, वचन के आधार पे आप मुझे बताइए मैंने क्या गलत कहा है। मैंने जो वीडियो बनाया है काफ़ी सोच समझ कर मैंने वीडियो बनाया है, और काफ़ी ध्यान रखते हुए, वचन को ध्यान रखते हुए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने वो वीडियो बनाया है। वहां पर मैंने कोई गलत बात मैंने नहीं कहा। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट पे कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैंने जिस पॉइंट को लेकर अल्मास जेकब भाई साहब को मैंने गलत ठहराया है, क्या उस पॉइंट को लेके आप अल्मास जेकब को सही साबित कर सकते हैं? इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अब मैं आता हूं कुछ सवालों के जवाबों का। ऐसे तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट लोगों ने किया था जहां पर बस अल्मास भाई राइट, अल्मास भाई राइट। ठीक है भाई, आपके अल्मास भाई राइट है, आपके अल्मास भाई सही हैं, आप उनके फॉलो करिए, उनको देखिए, उनको मनन करिए, जो भी कर रहे हैं करिए, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी उससे अलग हट के कुछ सवाल है जो मैंने 3 सवाल मैंने लिया हुआ है। पहला तो है कि एक भाई कहते हैं कि बाइबल में क्रिश्चियन शब्द नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में हम मसीह हो जाते हैं। और भाई साहब ने मुझे उल्लू कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भाई साहब का कमेंट जो है ये आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अल्मास जेकब भाई को फॉलो करने वाले लोगों का माइंडसेट क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा ये भाई साहब को कि ये अल्मास जेकब को फॉलो करने वाले लोग ये बाइबल के आधार पे कभी भी ये लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, या फिर लोगों के साथ में बात नहीं कर पाएंगे। ये बस अपने अंदर का छिपा हुआ नफरत को ये निकालेंगे और पर्सनल अटैक करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई दिमाग, कोई बुद्धि नाम का चीज नहीं है। तो ये भाई साहब के लिए मैं बता दूं, आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26वां वचन पढ़ लीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रेरितों का काम 11 अध्याय 26वां वचन। जरूर हिंदी में मसीह शब्द लिखा गया है, लेकिन मैंने नीचे इंग्लिश में भी आपको दिया गया है, एक्स 11:26। आप वहां पर देख सकते हैं जो मसीह शब्द ऊपर में लिखा गया है, नीचे उसका इंग्लिश अनुवाद में क्रिश्चियन लिखा गया है, और जिसको मैंने रेड सर्कल मैंने किया हुआ है। तो भाई साहब अब बताइए कौन उल्लू है? आप लोग वचन पढ़ते नहीं हैं, बस एक व्यक्ति को फॉलो करने के लिए, एक व्यक्ति को सही साबित करने के लिए आप वचन के साथ भी खिलवाड़ कर देते हो। तो इस तरीके का लोग इस समय भरे पड़े हैं जिनको वचन के साथ कोई मतलब नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया में वचन का लोग धजिया उड़ा रहे हैं, वचन को उल्टी सीधी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उनके फेवरेट प्रचारक को अगर कोई कुछ बोल देता है तो भाई चलो स्ट्राइक करने के लिए, चलो सड़क जाम कर देंगे, तो चलो ये वो गलत नहीं है, वो सही है, वो मेरा भाई है, वो। अरे भाई साहब, आपका ये जो दादागिरी है, आपका ये जो बात है ना, ये आपको कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पे मदद नहीं करेगी।
ठीक है। लेकिन जब तक आपके हृदय में वचन नहीं होगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो में लाऊंगा। जैसे कि दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। आज आप लोग पाप कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों पता? इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपके हृदय में वचन है ही नहीं। अगर आपके हृदय में वचन होता तो हर एक बातों को वचन के आधार पे आप चीज़ों को देखते। मैं ये नहीं देखता कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। और मुझे इस बात पे फर्क भी नहीं पड़ता है कि कौन कितना बड़ा प्रॉफिट है, कौन कितना महान व्यक्ति है। मुझे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये देखता हूँ वचन के आधार पर व्यक्ति बात कर रहा है कि नहीं, और जहाँ पे गलत दिखता है मैं वहाँ पे डायरेक्ट बोलता हूँ। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। और एक भाई साहब का कमेंट आया था जहाँ पर भाई साहब लिखते हैं, भाई साहब का कहना यह है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई साहब का जो कमेंट है। भाई साहब का कहना यह है, क्या आप पोप फ्रांसिस हो गया, ट्रंप हो गया, एलन मस्क हो गया, इसको आप मसीह मानते हैं? तो मैंने कब कहा भाई इनको मसीह है? पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो 1 मिनट में आपको वो वाला मैं जो मेरा बाइट है वो आपको पहले सुनाता हूँ। आप पहले उसको सुनिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विजय थलापति एक सच्चा विश्वासी है, वो क्रिश्चियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियन वही होता है जो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, अपने जीवन में धारण करता है और परमेश्वर के वचन के आधार पे वो उसका जीवन होता है, वही सही मसीह होता है, ठीक है। संसारिकता को समेटते हुए, संसारिकता को अपना के वो मसीह होने का जो ढोंग कर रहा है तो वो उसको मसीह नहीं कहती है। बाइबल उसको मसीह होने का जो है मसीह होने का पद उसको नहीं देती है, ठीक है। इस बात को मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, ठीक है। ये भाई साहब का ये कमेंट लिखने का वजह ये है क्योंकि ये इनको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं थलापति विजय को मसीह साबित कर रहा हूं। भाई मैंने कब कहा कि थलापति विजय मसीह है? मैंने कब कहा? वो मसीह है नहीं है उसका वो व्यक्तिगत निजी मामला है। लेकिन मैं कोई सेलिब्रिटी को, कोई ऐसे राजनेता को मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है। मैं उनको नहीं कहता हूं कि ये मसीह है, मसीह नहीं है, ठीक है। मैं उनके जो फलों हैं, उनका जो स्वभाव है उसके आधार पे वचन से होकर मैं चीज़ों को देखता हूं और मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं वो गलत बोलता हूं, ठीक है। तो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि एलन मस्क हो गया या फिर पोप फ्रांसिस हो गया ये लोग मसीह है? आपको मालूम भी है कि मेरा जो वचन प्रचार करने का क्या शैली है, मैं किस तरीके से प्रचार करता हूं। आप मेरा पूरा वचन, मेरा पूरा वीडियो आप जाकर देख लीजिए। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो आप अपने अंदर का जो नफरत है उसको यहां पर दिखाने का प्रयास ना करें। और अलमास जैकब भाई के जितने भी फॉलोवर हैं सब लोग बस पर्सनल अटैक करने जानते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता है। और एक भाई का कमेंट है, आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। भाई साहब का कहना यह है, मैं 7 साल से अलमास भाई को मैं फॉलो कर रहा हूं। भाई साहब, हम 7 साल से अगर बाइबिल को फॉलो कर लेते ना तो बहुत अच्छा होता, बाइबिल पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी मुझे सुनते हैं, मेरे दर्शक है और श्रोता है, जो भी हो, मैं सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वचन को फॉलो करिए, वचन के आधार पर आप जीवन बिताइए। और ये भाई साहब का कहना है कि मैं 7 साल से अलमास भाई को मैं सुनता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और आप उनसे एक बार डिबेट करिए। देखिए भाई साहब, मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं वचन के आधार पर बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जाए, बड़ा से बड़ा प्रॉफिट भी क्यों ना हो जाए। अगर आपके अलमास भाई मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं भी आपके अलमास भाई से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बात मुझे वचन के आधार पर गलत दिखेगा मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है। अगर आपके अलमास भाई मेरे से डिबेट करना चाहते हैं, ऑफकोर्स मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। आप रात के 12 बजे भी उठा के बोलोगे चलो हम डिबेट करते हैं, तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आपके अलमास भाई को बोल दीजिए, अगर वो मुझसे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। टॉपिक, टाइम, सब कुछ आपके अलमास भाई के ऊपर में है। कब करना है, कौन से टॉपिक पे डिबेट करना है, आपके अलमास भाई को बोल दीजिए। मैं उस टॉपिक पे, उस समय पे मैं तैयार रहूंगा, ठीक है। मुझे किसी बात पर डर नहीं है भाई, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ। मैं खुलेआम में प्रचार करता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत बाइबल स्टडी करता हूँ, बाइबल मनन करता हूँ। प्रभु जो मुझे प्रकाशन देता है उसके आधार पर मैं बात करता हूँ। सो इसीलिए मुझे किसी का कोई दबाव, कोई प्रेशर मुझे नहीं है। मैं खुल के बड़े स्वतंत्र तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करता हूँ।
सो मसीह मेरे प्रियो, ये रह गए कुछ ये भाई साहब लोगों का जो कमेंट पे आया था, प्यारा प्यारा कमेंट आया था, उसका हमने रिप्लाई दे दिया है और बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन किया है, हमें प्रोत्साहित करते हैं। उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों की वजह से हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएं। अभी जो विजय थलापति साहब का बारे में विजय थलापति के बारे में जो भी अलमास भाई ने कहा है, थोड़ा सा जो बच गया है, हमारे कुछ प्यारे प्यारे भाई लोगों का ये डिमांड रहा है कि उसको आप कंप्लीट करिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ रह गया। वैसे तो वैसे कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो उसको हम रिप्लाई देते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि यहाँ से हमने छोड़ा था और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बचा है और उसका रिएक्शन देते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं बनता, लोग आपको अलग कर देते हैं, अपनी ग्रुपिंग कर लेते हैं, आपसे बिला वजह नफरत रखी जाती है, तो ये निशानी है कि आप यीशु मसीह के हैं, ना कि दुनिया के। दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखने वालों में खुदा की मोहब्बत नहीं, ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। मतलब वो हलाक होने वाले हैं जिनके अंदर खुदा बाप की मोहब्बत नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना दुनिया की चीजों से, क्योंकि ये सब फानी चीजें हैं, ये मिट जानी है, ये खत्म हो जानी है। हमें नहीं, बिल्कुल भाई, ये तो वचन के आधार पे है, इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो अलमास भाई है, ये वाला वचन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए कि क्यों अलमास भाई ये सब वचन को दिखा रहे हैं, रेफरेंसेस को दिखा रहे हैं। क्योंकि अलमास भाई जो है विजय थलापति को, उसको शैतानिक घोषित कर रहे हैं, इल्यूमिनाटी की तरफ से है बोल रहे हैं, और वो शैतानिक गतिविधियां कर रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है। और उनको संसार में सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, और सांसारिक और संसार से प्रेम करने वालों के साथ में, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का नहीं है, और जो संसार से बैर रखता है वो मसीह के हैं, ठीक है। और जो मसीह से प्रेम रखता है संसार उससे बैर रखता है, इस बात को वो बताने के लिए ये सारे वचन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वचन ये सब ठीक है, लेकिन बताने का जो तात्पर्य है, किस चीज़ के साथ में जोड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस वचन को तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ में बात नहीं कर सकता, वचन बिल्कुल ठीक है। आगे सुनिए। आसमान की चीजों के ख्याल में रहने के लिए कहा गया है, ना कि दुनिया में फलां क्रिश्चियन सीएम बन गया, फलां सेलिब्रिटी बन गया। अभी तक 70% लोग ये वीडियो यहाँ ही छोड़कर चले गए होंगे, मुझे यकीन है। और मुझे पता है कि इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आने, क्योंकि ये बातें उन्हें पसंद नहीं आएंगी, ये उनके कानों को खुजली नहीं देंगी। इसलिए अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप खुदा के चुने हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मुबारक हो आपको, और आप खुश हो, क्योंकि वो शख्स मुबारक है जिसे यीशु मसीह खुद चुनता है, क्योंकि वो बिल्कुल सही है, जिससे प्रभु यीशु मसीह चुनता है वो मुबारक है। ये तो बिल्कुल बात सही बात है। और इससे पहले जो एक बात भाई ने कहा, उसको मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, खत्म हो जानी है। हमें आसमान की चीजों के एक मिनट। हाँ, फलां क्रिश्चियन सीएम बन गया, फलां सेलिब्रिटी बन गया। अभी तक 70% लोग ये वीडियो, अब देखिए यहाँ पर ये भाई साहब जो कहते हैं कि फलाना व्यक्ति सीएम बन गया, फलाना व्यक्ति सेलिब्रिटी बन गया, तो भाई मैं अपने मेरे वीडियोस में आप जाकर देख लीजिए, मैं कोई एक सेलिब्रिटी, कोई एक महान व्यक्ति, कोई एक महान व्यक्ति सीएम बन गया तो वो मसीह है, मैंने ऐसा कभी मेरे वीडियोस में मैंने कभी नहीं कहा। एक सही क्रिश्चियन, एक सही मसीह यीशु के वचन में चलने वाले एक व्यक्ति, वो कभी भी फिल्मी दुनिया में वो कभी नहीं जिएगा, ठीक है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में ऐसे ऐसे गतिविधियाँ होती है जो कि एक मसीहत के लिए आपत्तिजनक होता है, ठीक है। और ऐसे सेलिब्रिटी भी होंगे जो कि पहले फिल्मी दुनिया में काम करते थे, उसके बाद जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब उन सभी चीज़ों का उन्होंने त्याग दिया। वचन तो यही बताते हैं ना, संसार को त्यागना पड़ेगा, सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। जब हम संसार में जी रहे होते हैं, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो सारी चीज़ों को त्यागना है, सारी चीज़ों को छोड़ना है, यही तो वचन बताती है, ठीक है। तो हमने कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा प्रॉफिट, इवन कोई बड़ा प्रॉफिट प्रचारक को भी हमने नहीं छोड़ा है भाई।
आप सेलिब्रिटी और ये सीएम की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई एक बड़ा प्रचारक, बड़ा पास्टर जो वचन के खिलाफ जाता है, उसको भी हम नहीं मानते हैं, उसको भी हम बिल्कुल भी हम उसकी बातों को हम नहीं सुनते हैं, और उसे एक्सपोज करे बिना हम छोड़ते भी नहीं है। ठीक है, आगे सुनते हैं। यकीन है और मुझे ये तो हो गया। देंगी। इसलिए अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप खुदा के चुने हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम मुबारक। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने जो कहा कि अगर यहाँ तक आप देख लिए तो खुदा खुदा के आप चुने हुए हैं, तो बहुत सारे ये जो अलमास भाई के जो फॉलोवर है वो अपने आप को सोचते होंगे यहाँ तक वीडियो हमने देख लिए तो हम खुदा के हम चुने हुए हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये भाई साहब का अपना कहने का अंदाज है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के आधार पे जो जिसका जीवन होता है ना, वही खुदा के चुने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपने देख लिया तो आपने खुदा के चुने हुए हो, कि मुझे जो देखते हैं, मुझे जो सुनते हैं, अगर वो मुझे देखते हैं तो वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। हो आपको और आप खुश हो क्योंकि वो शख्स मुबारक है जिसे यीशु मसीह खुद चुनता है, क्योंकि वो आखिर तक तुम्हें हरगिज ना छोड़ेगा बल्कि अपनी बादशाहत में दाखिल करेगा, जैसे उसने सलीब पर लटके डाकू को माफ किया और अपने साथ फिरदौस में ले गया। यीशु मसीह जिसे चुन लेता है उसके बारे में लिखा है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, यानी कि यीशु मसीह के हाथ। बिल्कुल, ये वचन के आधार पे है, वचन के आधार पे बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये वचन बोलने का इनका मकसद क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये वचन जो बोला जा रहा है इसके अगेंस्ट में मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरी औकात ही क्या है कि मैं वचन के खिलाफ में बात करूं। आगे सुनिए। से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। हमारी खुशी, हमारा फख्र, हमारा हीरो यीशु मसीह है, ना कि ये जादूगर लोग जो ना जाने कौन कौन सी शैतानी रस्में करके दुनिया की पावर, स्टेटस, शोहरत और पैसा कमाते हैं। ये बात तो सही है बिल्कुल, कि लोग जो है शैतानी रस्में, शैतानी हरकत करके दुनिया का जो भोग विलास में वो जीवन बिताते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो बात विजय थलापति के ऊपर में कहा गया कि वो भूत प्रस्ती करता है और वो जादू टोना करता है, देखिए हर एक व्यक्ति इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हर एक बात इल्यूमिनाटी से नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति अगर कुछ हाथ में अगर ट्रायंगल बना दे रहा है, गलती से बन जा रहा है, उसको भी उठा के इसको इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ देना। कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक ऐसे जगह में, मेरा एक दीवार का जो वॉलपेपर मैंने लगाया हुआ है वहाँ ब्लैक एंड वाइट का जो बना है, तो उसको भी अगर आप बोल दोगे कि भाई ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अगर आप बोलोगे तो भाई वो जो वॉलपेपर मैंने मंगाया मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको ख़रीद के ला के मैं यहाँ पे जोड़ दिया। मुझे ये इल्यूमिनाटी ये सब से कोई मेरे लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो किसी को भी कुछ चीज़ को भी उठा के आप डाल दोगे इल्यूमिनाटी के साथ में, शैतान के साथ में जोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? आगे सुनिए। और शैतान भी इनको ये सब कुछ इसलिए देता है ताकि कुछ साल ये जमीन पर जो हैं दुनिया में इतने बिजी हो जाएं कि इन्हें अपनी निजात का ख्याल ही ना आए, और एट द एंड दे विल लूज देयर सोल। अब ये तस्वीर टेलीपैथी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है और हैशटैग दिया हुआ है द गोट। ये लेफ्ट हैंड पाथ वाले लोग हैं। यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो भेड़। देखा आपने कहाँ पर वचन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो हमारे अलमास भाई है, ये वचन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वचन का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि ये अपने अंदर का जो भड़ास मिटाने के लिए, ये जिस चीज़ को सही बोल रहे हैं ना, उस चीज़ को साबित करने के लिए वचन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर में जो कुछ छिपा हुआ है उस चीज़ को सही साबित करने के लिए वचन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मुझे मालूम है कुछ ऐसे पियक्कड़ लोग हैं, शराबी लोग हैं, जो कि वचन का गलत इस्तेमाल करते, कहते हैं कि वचन तो बताता है थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, पेट के दर्द होने से, हमारा भी हाथ पैर दर्द होता है, हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो बिल्कुल वो भी बेशक सही बात बोल रहे हैं क्योंकि वचन दिखाकर बोल रहे हैं, लेकिन उनका मनसा क्या है? उनका मनसा तो केवल ये नहीं है कि हम बाइबिल के आधार पर हम जीवन बिता रहे हैं, उनका मनसा केवल ये है कि उनको शराब पीना है, दारू पीना है। तो यहाँ पर ये भाई साहब जो ये वचन दिखा रहे हैं, इनका मनसा ये नहीं है बिल्कुल
कि ये वचन का प्रचार करें, लेकिन ये भाई साहब जो है, जो विजय थालापति को लेके जो गलत बात उन्होंने बोल दिया, तो बस उसी को अड़े रहना उस बात पे। इसीलिए भाई साहब जो है ये इतना ये धार्मिक रीति से वचन को दिखा रहे हैं। लोग हैं, यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो भेड़ों को बकरों से जुदा करेंगे। ये बकरे चर्च में ही हैं जो खुद को मसीही कहते हैं पर चलते अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे हैं। और यहाँ टेलीपैथी बता रहा है कि ये एक बकरा है, ना कि यीशु मसीह की भेड़। अरे भाई साहब, अगर आपको कौन भेड़ है कौन बकरा है अगर आपको जानना है आपको, तो आप वचन के आधार पे देखिए, उनके स्वभाव को देखिए, उनके फलों को देखिए। उनके फलों से वो जाने जाएंगे, उनके स्वभाव से वो जाने जाएंगे। अगर वो गलत है, अगर उनका स्वभाव मसीह यीशु के आधार पे नहीं है, तो आप उनको अनफॉलो करिए, उनको देखिए ही मत, उनको सुनो ही मत। और अगर आपको उनको एक्सपोज करना है तो उनकी हरकतों को दिखाइए। ये भाई साहब कोई भी ऐसे इनके स्वभाव को दिखाकर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा इनका बात मैंने नहीं देखा। ये हाथ में ये पहन लिया है, ये किसी के सामने ये खड़े हो गए हैं। और जिसको एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे उनका, तो मेरे वीडियोस के नीचे एक व्यक्ति ने, एक भाई ने कमेंट करके मुझसे कहा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो उनके साथ में वो भाई साहब दिखा रहे थे, वो पहले जो सीएम थे उनके एस्ट्रोलॉजर थे, जिसको विजय थालापति ने निकाल दिया था, हटा दिया था। ठीक है, तो अब उसमें कितना सच्चाई वो भी मुझे नहीं मालूम, एक हमारे भाई ने कमेंट करके मुझे बताया, तो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये भाई साहब ने कोई भी ऐसे चीज़ को नहीं दिखाया जहाँ पर विजय थालापति का स्वभाव से रिलेटेड हो। बस एक चीज़ को दिखाया कि वो घुटने में जा रहे हैं, तो ये हिंदू धर्म के अनुसार में है। लेकिन भाई घुटने में तो मसीह लोग भी प्रार्थना करते हैं ना, घुटने में तो मुस्लिम लोग भी प्रार्थना करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर अलमास भाई जो है वो केवल अपने बात को सही साबित करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। लेफ्ट साइड पर करेंगे, उन्हें आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। मैं इस वीडियो के जरिए मिस्टर टेलीपैथी से कहना चाहता हूं कि ये टेलीपैथियां, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, जादूगरी, कबाला मैजिक और दुनिया को खुश करना छोड़ दो। ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर आप अभी देखेंगे ना, ये विजय थालापति के बारे में बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो दुनिया को खुश करना, अभी विजय थालापति जो है, मैंने जो न्यूज़ सुना है कि उनको जो सीएम हाउस में रहना चाहिए, और सीएम हाउस में बहुत सुख सुविधाएं, और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि 2 लाख रुपए तो बस उनका वहाँ का बिजली का बिल है। तो वो सब कुछ उसने छोड़ दिया, उसने सब कुछ को त्याग दिया। विजय थालापति वो सब कुछ को क्यों त्यागा? क्योंकि उसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो उस पैसा को बचा के हमको समाज सेवा में लगाना है। ठीक है, तो एक सीएम होने के नाते तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विजय थालापति जो है वो अपना पर्सनल कार, अपना पर्सनल खाना, अपने घर में रहते हैं, वो सरकारी सुविधाओं का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे अगर हम देखें एक राजनेता के तौर पे, अगर हम उन्हें देखें, मैं तो विजय थालापति को कोई एक मसीह, कोई पास्टर ऐसे मैं नहीं देखता हूँ। एक अच्छा राजनेता के तौर पे मैं उनको देखता हूँ, और जब मैं उनको देखता हूँ उस नज़रिए से मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो विजय थालापति जो काम कर रहा है भाई, आप पहले उसको अच्छे से सर्च करो, अच्छे से जानो। आगे सुनिए। हालत वाले दिन ये दुनिया आपके अच्छे काम जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए किए हैं, जो आप आगे भी करेंगे, ये सब काम आपके किसी काम नहीं आने वाले। तो भाई आप क्या चाहते हो? विजय थालापति से क्या चाहते हो? ये सब कुछ काम छोड़ के वो बैठ के प्रार्थना करते रहे, वो लोगों को बस वो वचन सुनाते रहे? भाई उसका काम ही है कि वो अच्छे काम करे। सीएम पद में उसको इसीलिए चुना गया है ताकि समाज में वो अच्छे काम करे। क्या बकवास की बात कर रहे हो भाई आप? एक सीएम का काम को उसको आप चाहते हो वो सब कुछ छोड़ दे और वो जाकर बस प्रार्थना करते रहे, घुटने में रहे और लोगों को वचन को सुनाए, लोगों को बाइबिल बांटे? हाँ, क्या आप कहना क्या चाहते हो? ये बात बिल्कुल सही है कि आपके भले काम के आधार पे आपका न्याय नहीं होगा, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हमारे सारे भले और अच्छे काम मेरे चिथड़े के बराबर है, हमें मालूम है, लेकिन आप ये वचन को कहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जो ये अलमास भाई के जो फॉलोवर है उनको बहुत मिर्ची लग जाएगी, उनको तकलीफ लग जाएगा, और मेरे ये वीडियो के नीचे भी जाकर वो हगना शुरू कर देंगे, हमारे अलमास भाई राइट है, अलमास भाई सही है, अलमास भाई के खिलाफ में मत बोलो। अरे भाई गलत करेंगे तो हम बोलेंगे ही ना, क्या फालतू की बातें करते हो यार। आगे सुनिए। तौबा करें और अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाएं, शायद उसे आप पर तरस आए। और जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि दौलतमंद का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है,
इससे कि ऊंट सुई के नक्के में से गुजर जाए। तो भाई देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए क्या हवा से चलाएंगे? पैसे की तो ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है। तो भाई ये अपना सुविधा जो उनको सीएम आवास में मिल रहा है वो सब कुछ त्याग कर वो उस पैसे को भी वो सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे शराब फैक्ट्री है, शराब का दुकान है, सब कुछ को बंद कराया गया, महिलाओं का सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। अब क्या चाहते हैं? वो सब कुछ वो छोड़ दें और ये सब कुछ करने के लिए क्या हवा से हो जाएगा या फिर आपके पाकिस्तान से आप पैसा भेजोगे? आगे सुनिए इनका बकवास। तो मैं मिस्टर टेलीपैथी से यही कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर रहम करें ये मिस्टर टेलीपैथी आप क्या बोल रहे हैं भाई? आपको मैं क्या नाम दूं बताइए? छोड़िए, आगे सुनिए। और जादूगरी से बाज आएं। सभी जादूगरों का हिस्सा आप भी अपने बकवास और अपने उल्टी फुल्टी बयानबाजी देने से बाज आएं और ऐसे हरकत ना करें। आग और गंधक की झील में होना है। ये डर किसको दिखा रहे हैं आप? सबको मालूम है, मसीलों को मालूम है, आग और गंधक की जो झील है वो किसके लिए वो मालूम है। ठीक है, ये डर मत दिखाइए, सुसमाचार सुनाइए आप। आखिर में मैं यही कहूंगा कि विजय एक एक्टर है और एक एक्टर पॉलिटिशियन होने की एक्टिंग करने के लिए हायर किया गया है। वाह 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 यार, मानना पड़ेगा। इतना नफरत क्यों है भाई आपके अंदर में? विजय एक एक्टर है और वो पॉलिटिशियन की एक्टिंग करने के लिए बुलाया गया। क्यों इतना नफरत क्यों है भाई? आपके पाकिस्तान में कोई ऐसा नेता आपको नहीं मिला है इसीलिए आपको जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, इतना नफरत क्यों आपके अंदर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आगे सुनिए। हुकूमत की तरफ से ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है। यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहले एक्टर था और फिर वो सदर बना। ट्रंप खुद एक मीडिया पर्सनैलिटी है। इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। लोगों को लगता है कि जैसे ये इन एक्टर्स को फिल्मों में करप्शन को खत्म करते हुए या विलन को मारते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये तमाम करप्शन को खत्म कर देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये आपका सोच है भाई, ये आपका सोच है, ठीक है? इतना भी मूर्ख नहीं है लोग। आगे सुनिए। रियल वर्ल्ड में जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमें अब देखो भाई, पाकिस्तान के साथ में एग्जाम्पल मत दीजिए। जब वो फिल्मी दुनिया में रहते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, वो सबको अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो जब सियासत में आते हैं, जब राजनीति संभालने लगते हैं, तब वो वैसा काम नहीं करते। आप सुनिए ना किसके साथ में क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनसे कुछ नहीं होता। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमें पाकिस्तान में मिलती है। किसकी एग्जांपल है आपको अच्छी तरह से पता है? नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे यही कहूं, देखिए यहाँ पर ये भाई साहब जो है पाकिस्तान के साथ, भाई पाकिस्तान लोगों का क्या नियत है, पाकिस्तानी लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है, वो सब लोगों को अच्छे से मालूम है। ज़्यादातर नक्सलाइट जो है ना पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है? और ये भाई साहब सब लोगों का नाम लिया, ट्रम्प का नाम लिया और सबका नाम लिया, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई एक व्यक्ति है जो कि गलत काम किया है उसका नाम बिल्कुल नहीं लिया यह व्यक्ति। सुनिए सुनिए एक बार। अच्छा हुआ कि आपने कहा कि इसको दोबारा से चलाओ, मैं फिर से एक बार आपको सुना रहा हूँ। नहीं होता। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमें पाकिस्तान में मिलती है। किसकी एग्जांपल है आपको अच्छी तरह से पता है? नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए वो पाकिस्तान का कौन व्यक्ति है उसका नाम बिल्कुल नहीं लिया, नीचे कमेंट में लिखिए। सब लोगों का नाम ले लिया। इसका नियत देखिए भाई, इसका नियत को देखिए और सुनिए। जो लोग सब आप इसको बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा बंदा है, देखो सबका नाम लिया क्योंकि ये पाकिस्तान में रहता है और अपने देश का नाम उछालना नहीं चाहता है, अपने देश का नाम खराब करना नहीं चाहता है। हाँ तो भाई अगर आपको बात करना है ना तो पारदर्शिता से बात करो, ऐसे आप ढोंगेबाजी मत करो। मैं आपसे यही कहूंगा कि इट्स एन इल्यूजन, इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो कि हुकूमतें कर रही हैं उनके ऊपर जो हिप्नोटाइज्ड हैं। मूवीज देख देख कर जिनकी माइंड प्रोग्रामिंग ये हुई है कि जनाब ये हमारे हीरोज हैं, ये हमें बचाएंगे। तो मैं आपको यही कह ये हमारे हीरोज है, ये हमें बचाएंगे।
ये पहले मुझे ये ना याद आ रहा है, जब हम छोटे छोटे थे ना तो शक्तिमान सीरियल आता था, तो उसमें बहुत सारा एक्सीडेंट होता था। बच्चे लोग बोलते थे कि शक्तिमान हमें बचाने आएगा, कोई छत से कूद जाता था, कोई कुएं में कूद जाता था, ऐसे बहुत सारा केसेस आते थे। तो वो एक बचपना था, उस समय लोगों को उतना टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था। वो सही समझ बैठते थे कि शक्तिमान एक सही किरदार है, एक रियल हीरो है। लेकिन अभी सब लोगों को पता चल गया है कि पर्दे में क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, और कैमरा क्या होता है, हाँ, और एडिटिंग क्या होता है, सब लोगों को पता चल गया। अभी सब लोगों को आम बात लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सोचते होगे भाई, आप सोचते होगे, आपको शायद देश दुनिया के बारे में मालूम नहीं होगा। अब ये बात को भी ये लोग काट छाट करेंगे, क्योंकि आप बात ही ऐसे करते हो भाई, तो आपको जवाब देना ही पड़ता है, ठीक है। आपका ये सोच होगा। दुनिया बहुत फास्ट हो गया है, सब लोगों को मालूम है क्या रियल है और क्या रील है। सुनिए आगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो अपने खुदा के साथ लॉयल नहीं है ना, वो किसी के साथ लॉयल नहीं है। इसलिए आदमी पर भरोसा रखने के बजाय खुदा पर भरोसा रखो, क्योंकि वही आपके रास्ते सीधे बना सकता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि लानती है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है, इंसान को अपना जोरे बाजू बनाता है, और जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। अब ये आपको फैसला करना है कि आपने खुदा की तरफ से बरकत लेनी है या लानत लेनी है। सारे वचन से बात कर रहे हैं, लेकिन इनका बात करने का जो क्या मकसद क्या है वो बिल्कुल अलग है। आजकल लोग सब ना लोगों को गाली देने के लिए, लोगों को श्राप देने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम वचन से बात कर रहे हैं, वचन बता रहे हैं, वचन में ये लिखा है तेरे घर में ऐसा हो जाएगा, तेरे घर में वैसा हो जाएगा। कई लोग तो प्रार्थना भी ऐसे करते हैं कि प्रभु तो उसका ये बिगाड़ दे, वो नाश कर दे। उनको लगता है कि हम वचन से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, शैतान भी वचन से होके ही पछाड़ता है। आगे सुनिए, थोड़ा सा बचा है, नहीं तो फिर बोलेंगे अलमास भाई के फॉलोवर कि आप पूरा नहीं चलाए, पूरा नहीं चलाए। पूरा एंड तक चलाऊँगा। नमस्ते। आगे देखो भाई, पूरा चला रहा हूँ, फिर मत बोलना कि इसके बाद भी और कुछ है। तो मसीह मेरे प्रियो, बिल्कुल लास्ट तक मैंने बड़े पेशेंस के साथ में भाई का वीडियो को सुना, भाई का वीडियो को मैंने देखा, और आप लोगों के सामने उसका रिएक्शन मैंने दिया। और मुझे तो ये सारा बकवास सुनने के लिए बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ बातें इसमें थी पॉइंटेड, जो बात करना बहुत ज़रूरी भी था। और इसीलिए जिस भाई ने मुझे कहा, भले ही उनका मनसा मेरे प्रति क्रोध हो, मेरे प्रति गुस्सा हो, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग भी मेरे वीडियोस में आकर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे व्यक्तिगत कोई नफ़रत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अंधकार की शक्ति जो आपको हैंडल करती है, उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है, मेरा जंग है। और मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई हम जीतते जा रहे हैं। और बिल्कुल शैतान हारा हुआ है, शैतान पैरों तले कुचला हुआ है। उसका औकात ही क्या कि वो वचन के सामने खड़े हो पाए। सो मसीह मेरे प्रियो, चाहे आप मुझे नफ़रत करो, चाहे आप मेरे खिलाफ में बात करो, चाहे आप ये सोचो कि अर्पित मर जाए, अर्पित का हाथ पैर टूट जाए, उसका मुंह फूट जाए, कुछ भी बोलना है आप बोलो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए मेरे प्रार्थना रहेगा कि प्रभु आपको संभाले रखे। इस अंत के समय में बुरी शिक्षाओं से और गलत शिक्षाओं से प्रभु आपको बचाए रखे, और हर हाल में आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जिए, ऐसा मैं प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप चाहे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो करिए, आपको जैसा आपको मर्जी लगता है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, आप कुछ भी करें, कहीं भी क्यों ना हो, आप एक बात को ध्यान रखिए, आप जहाँ पे हो, जो कर रहे हो, क्या प्रभु आपको वहाँ उस हालत में देखना चाहता है क्या? और अगर नहीं, तो प्रभु मुझे कहाँ और किस हालत में देखना चाहता है, उसका खोज आप जरूर से करिएगा। मसीह मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करिए। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।